हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने लगे जो कि प्योरली साइंटिफिक है, लेकिन वो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अगर ये समझना चाहें कि रंग आखिर आप मिक्स कैसे करते हैं तो उसकी आपको पीछे डायनेमिक्स समझनी होंगी। तो हाउ आर कलर्स मिक्स ये ज़रा देख लेते हैं। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कलर मिक्सिंग सिस्टम। देखिए, कलर मिक्स करें क्यों करने होते हैं? इसलिए कि कलर्स, बेसिक कलर्स तो तीन हैं, उसके सेकेंडरी कलर और तीन डालने छः हैं। मतलब ये कि आपको बेसिकली जब आप बाज़ार से ख़रीदते भी हैं कोई पेंट बॉक्स भी, तो उसमें 12 या 24 रंग होते हैं, लेकिन हमने कलर्स मिक्स करके उन 12 या 24 रंगों से कम कोई 200-300 रंग बनाने होते हैं, तभी कोई चीज़ आपकी रियलिस्टिक बनती है। कलर मिक्सिंग के और भी बहुत मकासद हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आपके पास 12 या 24 या 3 कलर हैं तो आप मिक्स करेंगे कैसे? तो उसके दो तरीके हैं। दो तरीके नहीं, दो सिस्टम्स हैं, दो बहुत ही मुखालिफ सिस्टम्स हैं। एक होता है एडिटिव कलर मिक्सिंग, एक होता है सब्सट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग। एडिटिव कलर मिक्सिंग का मतलब है कि जिसमें ऐड करते जा रहे हैं। सब्सट्रैक्टिव का मतलब है इसमें से माइनस करते जा रहे हैं या निकालते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। एडिटिव मेथड ऑफ कलर मिक्सिंग। Additive color mixing is creating a new color by a process that adds one set of wavelengths to another set of wavelengths. अब आप सोचेंगे कि ये वेवलेंथ्स और कलर्स कहाँ से आ गया, लेकिन इस सारे कोर्स का मकसद ही यही है कि जो रंग की रियलिटी है, कि असलियत कलर की जो है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सच्ची सच्ची दुरुस्त बातें ना आपको बताई जाएं। हमने पहले भी बताया था कि कलर कलर क्रोमा या ह्यू, यानी नीला, पीला, लाल, सब्ज, गुलाबी, पर्पल, जितने भी फ़र्क ह्यूज़ हैं, वो समझे कि एक ख़ास सेट ऑफ वेवलेंथ्स हैं। क्योंकि रोशनी, सफ़ेद रोशनी पड़ती है, उसको अगर आप खोलें तो उसमें से सारे कलर निकलते हैं, और सारे कलर जो 7-8 रंग जो निकलते हैं बेसिक, वो फ़र्क इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी वेव लेंथ डिफरेंट होती है। इसका मतलब है कि एक रंग यानी पीला रंग जो है ना, उसकी वेवलेंथ्स का एक ख़ास कलर है। लेट्स से मैं बिल्कुल एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 25 से 50 तक जो है वो समझें कि पीला है, और 50 से 80 तक लेट्स से ऑरेंज है, और फिर 80 से लेके 150 तक जो है वो रेड है। तो अभी ये मैंने एग्जांपल में फिगर्स बिल्कुल झूठ बताए हैं, लेकिन मकसद यही है कि एक कलर एक सेट ऑफ वेवलेंथ्स है। तो समझें कि एडिटिव कलर मिक्सिंग का मतलब ये है कि एक सेट ऑफ वेवलेंथ्स को दूसरे सेट ऑफ वेवलेंथ से जब आप मिक्स करते हैं तो एडिटिव मेथड से नया कलर बनता है। अब थोड़ा सा मैं आगे बता भी दूंगी, आप फिक्र ना करें। एडिटिव कलर मिक्सिंग इज व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर मिक्स्ड। अब ये देखें कि वही बात जो मैंने पहले कही, जब आप वेवलेंथ्स मिक्स करेंगे तो वो किस चीज़ की वेवलेंथ्स है? लाइट की। इसका मतलब है कि एक ख़ास रंग की रोशनी यानी पीले रंग की रोशनी को जब हम नीले रंग की रोशनी से मिक्स करेंगे तो नया कलर बनेगा, और उसी को आप कहोगे एडिटिव कलर मिक्सिंग। When we add all of the different wavelengths of sunlight, we see white light rather than many individual colors. अब ये बिल्कुल घूम के बात वहीं पे आ गई कि एडिटिव कलर मिक्सिंग का मतलब ये है कि एक वेवलेंथ की रोशनी, जिसको हम कह लें लेट्स से पीली रोशनी, को दूसरी वेवलेंथ की रोशनी, उसको कह लें नीली रोशनी। जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो एडिटिव तरीके से मिक्स हो रहे हैं। तो ये इसको आसान तरीन समझने का तरीका ये है कि जब बहुत सारे फ़र्क वेवलेंथ्स की लाइट जब आप मिक्स करते हैं सारी, तो वो सारी मिक्स होकर वाइट बन जाती है। ये हमें पहले भी ये बात पता है। ये देखें, इसको इधर से इधर भी देख सकते हैं, इधर से इधर भी देख सकते हैं कि सारे जितने भी धनक के या विजुअल स्पेक्ट्रम के रंग हैं, उन सब को जब आप मिक्स करेंगे तो वो वाइट लाइट बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि वाइट लाइट जो सूरज की रोशनी बाहर से आ रही है, उसको प्रिज्म से अगर आप खोलते हैं तो उसमें से सारे रंग निकल आते हैं। तो एडिटिव मेथड ये है कि इसको और इसको मिक्स कर दें। ठीक है, यानी रेड रोशनी में नीली रोशनी जब ऐड कर दी तो यहाँ जो रोशनी बनी, जो कि इस वक्त वाइट नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं एग्जांपल दे रही हूँ,
इन दोनों रोशनियों को जब मिक्स किया तो एक तीसरी रोशनी जो बनी है, जो तीसरा रंग बनेगा, उसको आप कहेंगे एडिटिव तरीके से बनाया। अगर आप कहते हो कि येलो और ब्लू को आपने सिर्फ सिर्फ इस वेवलेंथ को और इस वेवलेंथ को जब आप ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो यहाँ एक तीसरी वेवलेंथ बनेगी, तीसरा कलर बनेगा जिसमें पीले की वेवलेंथ भी होगी और नीले की वेवलेंथ भी होगी। इसका मतलब है कि ये जो नया कलर जो भी बनेगा उसमें दो वेवलेंथ्स हैं, यानी एक ज़्यादा ज़्यादा वैरायटी की रोशनी है। इसका मतलब है ये ऐड हुआ है, इसको इससे ऐड किया। इसी तरह आप वॉयलेट को और ग्रीन को भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आप ग्रीन और वॉयलेट को मिक्स करें तो जो नतीजे में कलर निकलेगा, जो काफ़ी टर्शरी टाइप होगा, काफ़ी ब्राउनिश टाइप होगा, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स होंगी। उसमें ग्रीन की भी वेवलेंथ्स होगी, उसमें पर्पल की भी वेवलेंथ्स होगी। लेकिन मज़े की बात है कि ये देखें कि जब वॉयलेट है या पर्पल है तो उसमें लाल की वेवलेंथ ऑलरेडी होती है और नीले की वेवलेंथ ऑलरेडी होती है। ग्रीन में भी नीले की भी होती है, पीले की भी होती है। तो समझे कि जब आपने मिक्स किया ग्रीन का और वॉयलेट की, दोनों को ऐड किया, तो वो ऐड होके काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर बन गया। इसका मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा कलर आ गए। तो ये समझे कि जब आपने दो के बजाय तीन, तीन के बजाय चार, चार के बजाय पाँच, आप कहते हो सारे ही मिक्स करने हैं, तो जितने ज़्यादा आप ऐड करते जाएंगे उतना ज़्यादा वो रंग वाइट की तरफ आता जाएगा और इवेंचुअली जब आपने सारे मिक्स कर लिए तो वो वाइट बन गया। इसका मतलब है रोशनी के रंग जब आप ऐड करते हैं, एक दूसरे में प्लस करते हैं, तो वो वाइट लाइट बनती है। ये देखिए, अगर लाल को और ग्रीन को और ब्लू को आपने मिक्स किया है तो जो दरमियान में बना है वो वाइट, क्योंकि इस वाइट में ये भी है, ये भी है, ये भी है रंग, ये भी रंग है, ये भी रंग है, ये भी रंग है। जब तमाम रंगों की रोशनी मिक्स होती है तो वो वाइट बनता है। अब मज़े की बात है कि फ़िज़िकल दुनिया में आप इस तरह मिक्सिंग नहीं कर सकते, आप ये रोशनी में मिक्सिंग कर सकते हैं। यानी जब रोशनियाँ फ़र्क फ़र्क तरीके की आप मिक्स करेंगे तो उसको एडिटिव मेथड कहेंगे, और उस एडिटिव मेथड का आखिरी नतीजा ये होगा जब सारे रंग मिक्स करेंगे तो वाइट बन जाएगा। मिसाल के तौर पे टेलीविज़न की जो स्क्रीन्स होती हैं या वो सोर्सेज, जैसे अब ये स्क्रीन आप देख रहे हैं जिसके अंदर से रोशनी निकलती है। ये देखिए ना, पहले भी हमने पढ़ा था कि इसमें से जो स्क्रीन्स में से रोशनियाँ निकलती हैं, चाहे वो आपकी फ़ोन की स्क्रीन हो, चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन हो, चाहे स्मार्टफोन की हो, उसमें से जो रोशनी निकलती है वो डायरेक्ट आपकी आँख में आती है। ये डायरेक्ट लाइट होती है। इसका मतलब है हमारे पास कंट्रोल है इस चीज़ का कि हम किसी रंग की भी रोशनी पैदा कर दें। यहाँ हमने सिर्फ रेड रंग की रोशनी पैदा की है, यहाँ सिर्फ पिंक की है, यहाँ सिर्फ ग्रीन की है, लेकिन यहाँ और यहाँ हमने तमाम रंगों की रोशनियाँ पैदा की हैं। तो समझिए कि जो रोशनी से आप मिक्स कर सकते हैं उसको आप कहते हो एडिटिव मेथड। इट इज़ कॉल्ड एडिटिव बिकॉज ऑल ऑफ द वेवलेंथ्स स्टिल रीच आवर आइज। ये भी आपको पता है कि जब सारे रंग मिक्स करेंगे वाइट लाइट मिक्स हो बन जाएगी, और आपको वाइट लाइट तब नज़र आती है जब आपकी पूरी सन की रोशनी किसी वाइट सरफेस को टकराती है और वाइट सरफेस कुछ एब्जॉर्ब नहीं करती और वो सीधा आपकी आंख में आ जाती है, सारी की सारी मिक्स होके, तो वो भी वाइट लाइट होती है। तो समझिए कि आपकी अगर आंख में वाइट लाइट पहुंच रही है, इसका मतलब है कि वो बहुत सारी रोशनियाँ, बहुत सारी वेवलेंथ्स का मिक्सचर है। दूसरा मेथड होता है सब्सट्रैक्टिव मेथड ऑफ कलर मिक्सिंग। इसका मतलब है माइनस करने वाला कलर मिक्सिंग का तरीका। ये वो तरीका है जो रियल लाइफ में हमने जब कलर मिक्स करने होते हैं मटेरियल फॉर्म में, हम तब यूज़ करते हैं। जो पहला वाला था वो हम एक्चुअली बहुत कम होता है कि हम रियल लाइफ में जो हमने कलर मिक्सिंग करनी हो उसमें हम एडिटिव मेथड यूज़ करें, क्योंकि हमने जो रियल लाइफ में मिक्सिंग करनी होती है, जैसे हमें लिपस्टिक के दो कलर मिक्स करने हैं या डाई के दो कलर मिक्स करने हैं या पेंट करें उसके कलर मिक्स करने हैं, दीवार का पेंट करें या कोई गमलों पे पेंट करें, तो वो हमारे फिज़िकल यानी सचमुच के मटेरियल शेप में रंग होते हैं। तो मटेरियल शेप में रंगों की जो मिक्सिंग होती है वो फ़र्क होती है, उसको कहते हैं सब्सट्रैक्टिव। अब ये भी बताती हूँ क्यों कहते हैं। Subtractive color mixing is creating a new color by the removal of wavelengths from a light with a broad spectrum of wavelengths। जब आप बहुत ज़्यादा रोशनियाँ मिक्स करते हैं तो वो वाइट की तरफ जाता है, लेकिन अगर आप रोशनियाँ निकालना शुरू कर दें तो वो ब्लैक की तरफ जाएगा। ये हमें बात पता है। ये देखिए, अगर मैं मिसाल के तौर पे 7 रंगों के बजाय
मैं ये रंग निकाल देती हूँ, सिर्फ ये दो मिक्स करती हूँ, तो वो वाइट की तरफ वाइट नहीं बनेगा, वो डार्क की तरफ बनना शुरू कर देगा, क्योंकि वाइट बनने के लिए तो बाकी रोशनियाँ भी चाहिए। तो इसलिए समझें कि जो फिज़िकल, जो सचमुच के पेंट्स हम मिक्स करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास बेसिक पेंट हो, नीला, पीला और लाल, जैसे जैसे हम उसको मिक्स करते जाएंगे ना, एक दूसरे से मिक्स किया, एक दूसरे से मिक्स किया, फिर और मिक्स किया और मिक्स किया, वो कलर जो है वो हल्के की तरफ ही जाएगा, वो डार्क की तरफ जाएगा। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें वाटर कलर्स के साथ, एक्रेलिक पेंट्स के साथ, क्रेयॉन्स के साथ, कि जैसे ही आप ज़्यादा 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 कलर मिक्स करते हैं, सचमुच में वो हल्के नहीं होते, वो डार्क की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन, ग्रे, काले तक पहुंच सकते हैं। यानी वो डार्क हो रहा है क्योंकि असल में हो ये रहा है कि उसमें कुछ रोशनियाँ जो है ना हम निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल भी है कि इस वक्त मैं कलर व्हील की शक्ल में दिखा रही हूँ, लेकिन जो सब्सट्रैक्टिव होता है उसमें यही होता है कि जब आप सारी चीज़ें मिक्स करते हैं तो वो काले की तरफ जाता है, इसलिए क्योंकि इस समय आप रंगों की रोशनियाँ निकाल रहे हैं, रोशनियों के रंग निकाल रहे हैं। सब्सट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग अकर्स व्हेन वी मिक्स पेंट्स, डाइज और पिगमेंट। जब सचमुच की चीज़ें हम मिक्स कर रहे होते हैं तब सब्सट्रैक्टिव चल रहा होता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ, शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, यकीन लग रहा होगा, उसकी मैं मिसाल देती हूँ। ये देखें कि कलर व्हील में आपके पास प्राइमरी होते हैं, पी प्राइमरी, लाल, पीला और नीला, ये खालिस तरीन रंग है। जब आप पीले पीले प्राइमरी और रेड प्राइमरी को मिक्स करते हैं तो बिल्कुल दरमियान में आता है ऑरेंज प्राइमरी। फिर ऑरेंज प्राइमरी और सॉरी ऑरेंज सेकेंडरी, तो सेकेंडरी को उसके साथ वाले से मिक्स करें तो वो आता है टर्शरी, टी टर्शरी। अब ये देखिए कि जितनी कलर मिक्सिंग खालिस से थोड़ा सा ना खालिस हुआ, ना खालिस से थोड़ा और ना खालिस हुआ, तो ये समझे जो ये टर्शरी हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये टर्शरी जो कलर्स है ना, इनमें प्योरिटी कलर की कम से कम होती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़े ग्रेइश, थोड़े ब्राउनिश, यानी प्योरिटी से दूर चले जाते हैं, क्योंकि हम कलर उसके मिक्स करें। अब इस कलर मिक्सिंग में हो ये रहा है कि आप कुछ कलर्स को समझें कि जिसको कहते हैं ना काटा लगा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। आपको पता है कि काला रंग जो होता है वो हमें काला क्यों नज़र आता है? काला हमें इसलिए नज़र आता है कि जितनी भी रोशनियाँ, जो वाइट लाइट पड़ती है उसके ऊपर, कोई भी सूरज की रोशनी पड़ती है काले के ऊपर, काला इसको सारी रोशनियों को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी इस टी जो लिखा हुआ है, इस काले ने सारी रोशनियाँ एब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर, हमें कुछ रिफ्लेक्ट करके नहीं दिया। अब जब हमें कुछ नहीं रिफ्लेक्ट करके दिया तो हमें क्या नज़र आएगा? हमें कुछ नहीं नज़र आएगा। एंड कुछ नहीं इज़ ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है नो वेव लाइट, नो लाइट। जितनी लाइट ये कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब, जितनी ज़्यादा लाइट की वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब करती जाएगी उतना कम हमें वापस देगी। जब हमें वापस कम दे रही है तो उसको, इसका मतलब है कि हमें रंग जो हैं वो फुल नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि फुल रंग होते हैं वाइट, हमें रंग कम नज़र आते जा रहे हैं। तो ये समझें कि इस वक्त ये थोड़ा सा स्लाइटली गंदा सा, जो टर्शी कलर होते हैं थोड़े मैले मैले, बिल्कुल ये सही वर्ड है वैसे, मुझे थोड़ी देर में याद आया कि जैसे ही प्योर कलर जो हैं वो खालिस होते हैं, सेकेंडरी भी थोड़े खालिस होते हैं, उसके बाद जो सेकेंडरीज को मिक्स करते जाते हैं आप और आहिस्ता आहिस्ता और मिक्सिंग कर देते हैं, वो समझिए कि थोड़े जैसे मैले मैले होते जाते हैं। मैले मैले होने का मतलब है कि रियल लाइफ में भी हम मैले को क्या कहते हैं? मैला कीचड़, कि मैला काला, क्योंकि हम मैले को काले के साथ कनेक्ट करते हैं। और काले का मतलब है कि जो भी चीज़ काली है वो सारी रोशनी एब्जॉर्ब कर रही है, हमें कुछ नहीं दे रही। इसका मतलब है काला जो है वो तमाम वेवलेंथ्स जो है वो खाता जा रहा है। जो प्योर कलर है वो कम से कम खा रहा है, एक कलर वापस कर रहा है आपको लाल। लेकिन जो मिक्सिंग करते जा रहे हैं आप, कलर मिक्सिंग के बाद मिक्सिंग करते जा रहे हैं, वो समझिए कि वेवलेंथ्स खाता जा रहा है, खाता जा रहा है और हमें कुछ नहीं दे रहा है। इसका मतलब है सब्सट्रैक्ट करिए, जो भी चीज़, जो भी कलर मिक्सिंग हो रही है वो रोशनी के कलर खुद रख रही है और हमें वापस नहीं कर रही, इसीलिए हमें वो मैले से काले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उसको आप कहते हो सब्सट्रैक्टिव, कि जो ऑब्जेक्ट है वो रंगों की ज़्यादा ज़्यादा वेवलेंथ्स खाती जा रही, खाती जा रही, खाती जा रही, खाती जा रही है। तो जब वो खुद खाएगी, हमारे लिए कुछ नहीं बचाएगी, तो उसका मतलब है कि वो हमारे हिस्से का सब्सट्रैक्ट उसने कर लिया। जैसे अब ये देखें,
ये हैं टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स ऐसे बनते हैं कि जब आप प्योर कलर्स को, यानी लाल और ग्रीन, ये देखिए ना, ये हैं प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। फिर ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। इसका मतलब है हर ये जो लंबा सा डंडा है, इसके एक तरफ प्राइमरी है, एक तरफ सेकेंडरी है, एक तरफ प्राइमरी है, एक तरफ सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो ये समझिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच के जितने भी शेड्स निकाल सकते हैं वो निकाल निकाल रहे हैं। इसका मतलब है तकरीबन ये वाले रंग जो सब के सब हैं, ये टर्शरी कलर्स हैं। ये मैं पीछे आपको जाके बताती हूँ। ये देखिए ना, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो समझिए कि इसके बीच के जितने भी कलर हैं वो उस अगली वाली ड्राइंग में, वो जो लंबा सा ग्राफ है उसमें निकले हुए। प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान के जितने भी कलर हैं वो उन्होंने लंबा करके वो किया हुआ है। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान के कलर निकाले हुए। अब जितने आप खालिस कलर्स को मिक्स करते जाएंगे वो दरमियान में समझिए वो ज़्यादा भूरे ब्राउन मैले की तरफ जाते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ इस वाली चीज़ में ज़्यादा वेवलेंथ्स हैं, इधर कम वेवलेंथ्स हैं। इधर ग्रीन के अलावा बाकी सारी वेवलेंथ्स ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इधर रेड के अलावा बाकी सारी वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इधर वो समझे कि बहुत ज़्यादा ग्रीन की भी और रेड की भी एब्जॉर्ब कर रहा है, हमें कुछ नहीं दे रहा। इस मेथड को, मिक्सिंग के मेथड को आप कहते हैं सब्सट्रैक्टिव के। जो ऑब्जेक्ट है, जो कलर है, वो ज़्यादा कलर खुद ही खाता जाता है, ज़्यादा वेवलेंथ्स खुद ही खाता जा रहा है, हमें वापस कुछ नहीं कर रहा। आप रियल लाइफ में जैसे कपड़े के डाई होते हैं या पेंट्स होते हैं या क्रेयॉन्स होते हैं, या इवन फूड कलर्स आप देख लें, जैसे आप पेस्ट्री में येलो डालते हैं, ब्लू डालते हैं, और फिर उन दोनों को मिक्स करना पड़ जाए तो वो एक ज़्यादा मैला रंग बनता है, उसको और मिक्स करना पड़े तो मैला के एंड में एक ग्रे ब्राउन की फैमिली रह जाती है अगर आप बहुत सारे कलर मिक्स करें। ये हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो इस किस्म की मिक्सिंग को आप कहते हो सब्सट्रैक्टिव, क्योंकि वो जो चीज़ होती है जिसमें कलर होता है वो ज़्यादा क्योंकि उसमें वेवलेंथ्स ऐड होती जा रही है, नीली वेवलेंथ भी आ गई, पीली भी आ गई, लाल भी आ गई। जब सारी वेवलेंथ्स इसमें आती जा रही हैं तो इसका मतलब है कि रोशनी ज़्यादा ये खाता जाएगा, निकालता जाएगा, हमें कुछ नहीं देगा। तो इसलिए आप उसको सब्सट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग मेथड कहते हैं। When we mix paints, both paints still absorb all of the wavelengths that they did previously. जो दो हमने पेंट मिक्स किए, लाल किया तो अब लाल तो ये समझे ना कि अपनी लाल के अलावा बाकी सारी वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर रहा है, ये ग्रीन के अलावा सारी वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बीच में आके तो ये लाल के अलावा भी सारी कर रहा है और ग्रीन के अलावा भी सारी कर रहा है, तो पीछे क्या बचा? हमारे लिए बहुत कम बचा। तो ये यही बात हो रही है कि जब आप मिक्सिंग करते हैं तो जो नया कलर होता है वो पुरानी वेवलेंथ्स भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, नई भी कर रहा होता है। ये देखिए, अब जैसे इन दो को आप सचमुच में मिक्स करके देखें। आप ये, हालांकि मैंने ये स्क्रीन वाले प्रोग्राम में मिक्स किया, लेकिन आप उसको फिजिकल भी मिक्स करके देखें तो एडिटिव मेथड में यही होता है कि दो खालिस कलर्स जब मिलते हैं तो ग्रे ब्राउन की तरफ यानी मैले की तरफ जाते हैं। ये देखिए, इन दो को भी जब आप मिक्स करेंगे तो ये मैले की तरफ जाएंगे, इन दोनों को भी मिक्स करेंगे तो ये मैले काले की तरफ जाएंगे। So what we are left with is only the wavelengths that both paints reflect. इसका मतलब है कि जो मिक्सिंग के बाद है हमें जो नज़र आता है वो, जैसे अब हमें ये नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरा पूरा स्याह नहीं है। इसका मतलब है थोड़ी सी इसमें रंग है। इसका मतलब प्योर काले से ये ज़रा ही फ़र्क है। पीछे को भी देख लेते हैं कि प्योर काले से ये ज़्यादा फ़र्क है, थोड़ी सी ज़्यादा इसमें हमें रंग ना आ रहे हैं। इसमें भी वही हाल है कि प्योर काले से थोड़ा सा फ़र्क है। इसका मतलब है कि प्योर काले से जो ज़रा सा फ़र्क इसमें रह गया है, इसमें बस उतनी ही वेवलेंथ्स हमारी आंखों को मिल रही हैं, जो कि समझे कि 10% भी नहीं होगी। इसमें समझें कि जो अगर वाइट रोशनी की 100% वेवलेंथ्स हैं तो इसने समझें कि तकरीबन 70% एब्जॉर्ब कर लिए, 30% हमें दे रहा है। ये इसने मेरे ख्याल में को 95% एब्जॉर्ब कर लिए हैं और सिर्फ 5% जो वेवलेंथ्स है ना वो हमारी आंख की तरफ वापस कर रहा है। तो ये समझें कि जो 5% हम देख रहे हैं ना, हम सिर्फ उसी की वजह से ही कह सकते हैं कि ये प्योर काला नहीं है। यानी वो 5% भी अगर ये एब्जॉर्ब कर ले, यानी इसमें, अब मुझे पता है कि चूँकि मैं पेंट करती हूँ, मुझे ये बात पता है कि मैंने अगर इस रंग को काला करना होगा तो मैं इसमें या लाल थोड़ा सा और मिक्स करूँगी या मैं इसमें डार्क नीला थोड़ा सा और मिक्स करूँगी। और मैं कर क्या रही हूँ कि मैं नीला या लाल पेंट की वेवलेंथ्स और इसमें मिक्स कर रही हूँ ताकि जितना मुझे ये नज़र आ रहा है मुझे वो भी ना नज़र आए
और नीले और लाल की वेवलेंथ्स भी ये खाना शुरू कर दे और एंड में मुझे कुछ ना नजर आए, और कुछ नहीं का मतलब होता है प्योर ब्लैक। ठीक है, सब कलर्स का मतलब होता है वाइट, और कुछ कुछ भी नहीं होगा तो उसका मतलब होगा ब्लैक। It is called subtractive mixing because when the paints mix, wavelengths are deleted from what we see। वही बात है कि जो हमें तो मतलब ये कि हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें ये पर्पल नज़र आ रहा है क्योंकि इसने पर्पल की वेवलेंथ्स हमें वापस कर दी, हमारी आंखों को देखने के काबिल कर दिए। इसने ग्रीन की वेवलेंथ्स वापस कर दी हैं, इसकी वजह से हमें ग्रीन नज़र आ रहा है। तो समझे कि हमें जो रिफ्लेक्ट होकर वेवलेंथ्स आ रही हैं उसमें अगर डिलीट होती जाए आस्ता आस्ता वेवलेंथ्स, तो उसको आप कहते हो सब्सट्रैक्ट हो रही है। डिलीट का मतलब है मैं अगर इसको मिटा दूँ, डिलीट रब ऑफ कर दूँ तो वो गायब हो जाएगा, तो सब्सट्रैक्टिव यही होता है। From what we see, because each paint will absorb some wavelengths and that the other paints reflect, thus leaving us with lesser number of wavelengths remaining afterwards। वही बात कि जो डार्क कलर होता है उसमें हमारे देखने के लिए कम से कम wavelengths बचती हैं। So the easy way to remember the difference between additive and subtractive color mixing is that additive color mixing is what happens when we mix lights of different colors, whereas subtractive mixing occurs when we mix paints of or other colored